Hello students, question number 25 from JEE Main 2021, 16th March, shift 2. The question is, let f is from R to R and g is from R to R be defined as कुछ इस तरीके से ये दोनों functions defined है where a, b are non-negative real numbers, non-negative real numbers है a और b, non-negative यानी positive है. If g of fx is continuous for all x belonging to R, then a plus b का वैल्यू बताना है क्या आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन ही निकाल लेंगे. तो जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि जी एक्स फंक्शन में एज इनपुट दे देंगे एफ एक्स फंक्शन पूरा का पूरा. तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स प्लस वन फॉर एफ एक्स लेस देन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर भी एफ एक्स आ जाएगा. फिर हर एक जगह जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ एफ एक्स आ जाएगा. एफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी एंड फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब इसी को आगे एक्सटेंड करके हमारे पास जो चॉइसेस है बेसिकली एफ एक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो एंड एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये है. तो अब एफ एक्स की हमारे पास दो दो चॉइसेस हैं, तो दोनों चॉइसेस पुट करके उनके साथ में कंडीशंस भी लिख लेंगे. तो यहाँ पर अगर पहली चॉइस की बात करें तो एक्स प्लस ए अगर पुट करता हूँ यहाँ पर एफ एक्स की प्लेस पर, तो उसकी कंडीशन एक्स माइनस एक्स लेस देन ज़ीरो का इंटरसेक्शन विथ एफ एक्स जो यूज़ किया है हमने बेसिकली वो है एक्स प्लस ए जो कि लेस देन ज़ीरो आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट मैं दूसरी कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कि अगर इसकी प्लेस पर है ना सेम फंक्शन एफ एक्स की प्लेस पर ये भी रख सकता हूँ. तो एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस एंड प्लस वन आएगा और यहाँ से कंडीशन ऑफ ये आ जाएगा एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस इज लेस देन ज़ीरो हो जाएगा. यहाँ अगर एफ एक्स पुट कर दूंगा ये वाला, एंड साथ में इसकी कंडीशन भी आएगी जो कि है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों का इंटरसेक्शन. सेम वे में यहाँ से इसमें भी दोनों चॉइसेस पुट कर लेंगे एक बारी बारी से. तो एक्स प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी, तो यानी कि एक्स प्लस ए यहाँ पर भी पुट करूँगा जो कि आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड इसकी कंडीशन जो कि है एक्स लेस देन ज़ीरो, और एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस यहाँ पर पुट करूँगा माइनस वन है कि पूरे का स्क्वायर है और प्लस बी है. एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस जो यूज़ किया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और साथ में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का इंटरसेक्शन. अब बस इंटरसेक्शन ले लेंगे इन सारे रीजन्स का. तो जो जो भी हमें फंक्शन मिल रहा होगा उसको मैं प्रॉपरली अब लिख लूँगा. तो जो जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन फाइनली मेरे पास आएगा, सबसे पहला पार्ट है एक्स प्लस ए प्लस वन. लेकिन ये किस इंटरवल के लिए आएगा, एक्स लेस देन माइनस ए एंड एक्स लेस देन ज़ीरो का दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अगर इन दोनों का, तो हमें जो मिल रहा है वो एक्स लेस देन माइनस ए मिल रहा है, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो माइनस ए नेगेटिव होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स लेस देन माइनस ए के लिए. उसके बाद फिर एक्स माइनस वन का मॉड प्लस वन, इसकी अगर बात करें तो ये कह रहा है कि एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस लेस देन ज़ीरो होगा, कभी हो ही नहीं सकता. यानी कि अगर मैं यहाँ से ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो मान भी लेता हूँ तो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सेट ही फाई है, पूरा एम्प्टी सेट है. तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा ही नहीं. फिर आएगा नेक्स्ट एक्स प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर एंड है प्लस बी. यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए आ रहा है और एक्स लेस देन ज़ीरो आ रहा है. तो अगर देखा जाए तो माइनस ए से ज़ीरो वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि माइनस ए से ज़ीरो, ज़ीरो पर ओपन माइनस ए पर क्लोज आएगा. नेक्स्ट इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए आ रहा है, मतलब कि एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो तो हमेशा ही होता है ना एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के. तो ये जो है इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों का, यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ज़ीरो से इन्फिनिटी के लिए जो फंक्शन होगा वो होगा, और अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो बेसिकली इसको फिर हम लोग दो पार्ट्स में और ब्रेक भी कर सकते हैं आगे भी. तो चलो वो बाद में कर लेंगे हम लोग. पहले इसको लिख लेता हूँ मैं कि एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस माइनस वन का स्क्वायर और है प्लस बी.
ये हो गया हमारा फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स। अब इसको प्रॉपरली एक बार और ढंग से लिख लिया जाए अगर, तो पहला पार्ट है कि x लेस देन माइनस ए के लिए x प्लस ए प्लस वन हो जाएगा। फिर माइनस ए से ज़ीरो तक के लिए अगर देखें तो जो फंक्शन है हमारे पास वो ये है, यानी कि x प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर और प्लस बी है। इसके बाद फिर ज़ीरो से मैं वन तक पहला पार्ट ले लेता हूँ, तो ज़ीरो से वन तक बात करें अगर, तो है ना, ज़ीरो पर क्लोज और खैर वन पर भी क्लोज ही लगा लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ज़ीरो से वन के लिए ये चीज़ नेगेटिव होगी तो ये वन माइनस एक्स होगा, तो बेसिकली ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस एक्स का स्क्वायर बेसिकली एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा ज़ीरो से वन के लिए। फिर वन से इन्फिनिटी के लिए अगर देखें तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा ये वाला ब्रैकेट, तो x माइनस टू हो जाएगा, ये x माइनस टू का स्क्वायर और आएगा प्लस b। तो ये हो गया हमारा फाइनली फंक्शन g ऑफ एफ एक्स। अब हमको चेक करना है कि फंक्शन, वैसे तो उसने कहा कि कंटिन्यूस है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो a प्लस बी का वैल्यू बताना है, यानी कि अगर कंटिन्यूस है तो b पर भी कंटिन्यूस, वन पर भी कंटिन्यूस होगा। तो वन पर अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ पर तो हाँ ये कंटिन्यूस आ रहा है, खैर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़ीरो पर चेक कर लेते हैं, तो ज़ीरो पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर दोनों में ज़ीरो पुट कर देंगे अगर, तो मैं सिंपली एफ ऑफ ज़ीरो नेगेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरो पर वैल्यू तो जहाँ पर भी आ रही है, जैसे यहाँ पर आ रही है वो सेम ही आएगी कंटिन्यूटी के लिए। तो ज़ीरो नेगेटिव पर वैल्यू देखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस वन का स्क्वायर और आएगा प्लस बी और इज इक्वल टू, यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो बी बचेगा यहाँ पर, तो बी से बी कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन, है ना। ए माइनस वन का स्क्वायर जीरो कब होगा, जब ए इज इक्वल टू वन होगा, तो ए की वैल्यू वन हो गई। उसके बाद बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ए पर कंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये माइनस वन है, क्योंकि अगर ए वन आ गया है तो ये माइनस वन हो गया, और अगर माइनस वन हो गया तो चलो अभी ए ही पुट कर लेते हैं वैसे तो एफ ऑफ ए नेगेटिव, माइनस ए नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, वो इज इक्वल टू करूँगा एफ ऑफ माइनस ए प्लस पर। तो माइनस ए नेगेटिव के लिए यहाँ पर रखूँगा माइनस ए, तो माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस ए अगर रख दूँगा तो माइनस ए प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर है और है प्लस बी, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा वन इज इक्वल टू वन प्लस बी, यानी कि बेसिकली बी इज इक्वल टू आ गया ज़ीरो, तो यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा वन। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू।